नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, चर्चा की शुरुआत करने के पहले, आज बृहस्पतिवार है, तो चर्चा की शुरुआत करने के पहले आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाहते हैं। हमारा जो QVibe.in अंग्रेजी का OTT प्लेटफॉर्म है और प्रकाश TV.in हिंदी का OTT प्लेटफॉर्म है, आप उसे जरूर लॉग इन करें। न्यूज़ अपडेटेड देखने के लिए हमारे वेबसाइट को ज़रूर फॉलो भी करें, लॉगिन भी करते रहें। अंग्रेजी में आपको साइंटिफिक, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स सारी खबरें मिलेंगी और हिंदी में भी आपको हर प्रकार की खबरें मिलेंगी प्रकाश TV.in पे और QVibe.in पे। इसके अलावा हमारा जो एक्स हैंडल है उसे आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आपको मालूम है एक्स हैंडल को डिलीट किया था, दोबारा हमने शुरू किया है, तो एक्स को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करें। इतने भर से हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा। अगर आप हमारे सभी प्लेटफॉर्म को जो डिजिटल मीडिया पर अवेलेबल हैं उसको फॉलो करते हैं, वहां जाते हैं, अपडेटेड खबर पढ़ते हैं QVibe.in पे, प्रकाश TV.in पे, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा सहयोग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम की चर्चा, और चर्चा बहुत गंभीर है। रात्रि में, आज रात में जंतर मंतर पर बवाल हुआ। पुलिस के डंडे छीन करके पुलिस की पिटाई हुई। कहां से लोग आए, कौन लोग आए, कैसे ये घटना हुई, रात्रि 9 बजे के बाद ये 10 बजे के आसपास तक ये घटना चलती रही। लगातार पत्थरबाजी होती रही, लाठीचार्ज होती रही, जंतर मंतर पर रात में ये सारी घटनाएं होती रही। और एक के बाद एक ट्वीट आते रहे ट्विटर हैंडल पे कि देखिए वहां पर आज रात अराजकता हो सकती है, आज रात पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात किए जा रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स लगाए जा रहे हैं, और आज ये लोग फिर वही काम करेंगे जो कुछ दिन पहले किए थे। मतलब 20 जुलाई के शाम तक किया था। 20 जुलाई को प्रदर्शन था, प्रदर्शनकारी संसद मार्ग की तरफ पहुंचे और उसके बाद पुलिस ने जंतर मंतर से इनका डोरा डंडा हटा दिया। प्रदर्शनकारियों का जो मंच था उसको हटा दिया और कहा कि भाई इसे ले जाइए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। 21 तारीख को सुबह सुबह आकर के फिर से मंच, बल्कि रात से ही मंच सजना शुरू हो गया और इन्होंने मंच सजा दी। पुलिस वाले ने इस पर कोई गतिरोध नहीं किया, कोई विरोध भी नहीं किया और उनका फिर से मंच सज गया। अब मंच इसलिए सजा है क्योंकि अभी पार्लियामेंट चल रहे हैं और पार्लियामेंट जब तक चलेगा ये मंच सजेगा। और मंच इसलिए सजा है क्योंकि पूरी दुनिया में मंच सजानी है। CCTV फुटेज पूरी दुनिया से आ रहे हैं। कहां कहां से? न्यूयॉर्क से, लंदन से, बर्लिन से, नीदरलैंड से और सेंट जोन्स से, डबलिन से, मैनचेस्टर से। इन सारे जगहों के CCTV फुटेज वायरल हो रहे हैं। इन सारे जगहों पे भारत के नीट पेपर लीक के खिलाफ जनता सड़कों पर आ रही है। दीवानगी देखिए। ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, नहीं आया कोई। ईरान इराक युद्ध हुआ, चिटपुट लोग आए। लेकिन भारत में नीट पेपर लीक के मुद्दे पे बर्लिन, मैनचेस्टर, सेंट जॉन्स, डबलिन, न्यूयॉर्क, लंदन, नीदरलैंड्स, इस सारे जगहों पे जनता सड़क पर आ गई। आगे की बात बताने के पहले मैं एक राइडर देता चलूं। नीट पेपर लीक मामला बेहद गंभीर है। सरकार को फौरन से पेशतर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों पर इस मामले को नहीं टालना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो पाप किया या उनके काल में जो हुआ
उसका ठीकरा फोड़ करके आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। 12 से 14 बच्चों की जान गई, सुसाइड हुए हैं, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बहुत गंभीर बात है। आप दूसरी सरकारों पर ये ठीकरा फोड़ करके खुद को पाक साफ साबित नहीं कर सकते हैं। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, दुरुस्त करनी पड़ेगी। 2024 में जो पेपर लीक हुए थे उस पर भी एक्शन आपने क्या किया नहीं किया कुछ पता नहीं है। अब जो पेपर लीक हुए हैं, अच्छी बात है कि दोबारा टेस्ट हुआ, जो बच्चे पास किए जो नहीं किए, लेकिन आप सोचिए जो बच्चे पिछले एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे और वो किसी कारणवश वो अब इनके पेपर लीक की वजह से वो फेल हो गए, जिनको मालूम भी नहीं होगा कि कहां पेपर लीक हुआ है, वो तो एग्जाम में थे लेकिन पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। तो जिनका परफॉर्मेंस पिछले एग्जाम में अच्छा गया होगा वो एग्जाम खत्म हो गया। अब दूसरे एग्जाम में आप देखते होंगे कि यूपीएससी के एस्पिरेंट है, एक बार तो उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है और दूसरी बार प्रीलिम्स भी हो जाता है, मेंस भी हो जाता है और इंटरव्यू में भी वो क्वालिफाई करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। लेकिन वही कैंडिडेट जब दोबारा एग्जाम देने जाता है तो पता चलता है कि प्रीलिम्स तो हो गया, मेंस में फेल हो गए, या मेंस हो गया तो इंटरव्यू में रह गए, या कई बार तो प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं आम हैं, ये कोई एक नॉर्मल है कि एक ही विद्यार्थी एक ही एग्जाम में, मतलब एक ही एग्जाम का मतलब है कि यूपीएससी में आप बैठ रहे हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज में बैठ रहे हैं या इंजीनियरिंग के लिए बैठ रहे हैं, एक एग्जाम में हो सकता है कि आप उत्तीर्ण कर जाएं लेकिन दूसरे एग्जाम में हो सकता है कि आप फेल हो जाएं। पहले एग्जाम में हो सकता है फेल कर गए हो, दूसरे एग्जाम में हो सकता है उत्तीर्ण हो जाएं। ये उस एग्जाम विशेष के क्वेश्चन पर डिपेंड करता है और उस क्वेश्चन के बारे में आपकी जानकारी पर निर्भर करता है कि अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी है तो आप उत्तर दे दिए, जिस क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी नहीं है आप उत्तर नहीं दे पाए और फेल कर गए। अब ये एक फॉर्चुनेट हिस्सा है, एग्जाम तो ऐसे ही होता है, इसे हमारा समाज, हम सब ने, पूरी दुनिया ने इस पद्धति को स्वीकार कर लिया है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि ये भाग्य के भरोसे फिर चलने लगते हैं कि भाग्य में नहीं था, क्योंकि विद्यार्थी वही, एग्जाम वही, लेकिन दूसरा दफा अगर एग्जाम देते हैं तो पास और फेल का खेल शुरू हो जाता है और तब भाग्य की कहानी शुरू होती है। तो इस पूरे इसका पूरा लब्बुल मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कहीं कहीं से भी आपको यह कंफ्यूजन ना हो कि क्यूवाइब नेटवर्क या आशुतोष पाठक जो भी जो एग्जाम में जो गड़बड़ियां हुई है उसकी आलोचना नहीं कर रहा है या उसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है। बिल्कुल नहीं, सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, सरकार को जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, सरकार को जिम्मेदारी लेकर के करेक्टिव मेजर्स उठाने ही पड़ेंगे। सरकार ने करेक्टिव मेजर्स उठा भी लिए हैं, लेकिन जिस परिवार में इस एग्जाम की वजह से जो दुख हुआ है, जो गम हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए सरकार की आलोचना भी होनी चाहिए।